Hello friends, I am Chahat and I welcome you back to our channel. So today we are going to start with a very new chapter, that is Weathering the Storm and Arsama. So before beginning with the chapter, let's start with the introduction. The story gives an account of the storm that hit the coastal town of Arsama in Odisha state in the year 1999. मतलब कि कहानी किसके बारे में है जब एक बारी स्टॉर्म आ गई थी कहाँ पर, कोस्टल स्टेट में, कोस्टल टाउन ऑफ एरसमा कहाँ पर है ये, उड़ीसा में, और कौन से साल में, इन 1999. अ यंग बॉय प्रशांत फेस द फ्यूरी ऑफ द स्टॉर्म. उसने बोला है जो एक लड़का था, यंग लड़का प्रशांत, उसने इस पूरा भयानक दृश्य, एक पूरी भयानक स्टॉर्म को फेस किया एंड रीच्ड हिज विलेज, और अपने विलेज पहुंचा. The details of how he worked hard to help the villagers overcome the devastation caused by the storm inspire us to have courage and a positive approach towards life. इस कहानी में कैसे जो प्रशांत है सब डिफ़िकल्टीज़ को फेस करते हुए आगे चलता जाता है, इससे हमें क्या पता चलता है कि हमें भी अपनी लाइफ में जितनी भी डिफ़िकल्टीज़ आए उसे फेस करना चाहिए एकदम करेज से. सो लेट्स बिगिन विद द स्टोरी. प्रशांत वॉज अ यंग बॉय ऑफ 19 ईयर्स ऑफ एज. जो प्रशांत था वो 19 साल का एक लड़का था. ही बिलोंग टू कालीकुड़ा, अ विलेज इन द कोस्टल स्टेट ऑफ ओडिशा. वो एक छोटे से विलेज को बिलोंग करता था. ही हैड लॉस्ट हिज मदर 7 years ago. 7 साल पहले उसकी मदर की डेथ हो गई थी. On 27th of October 1999, when he was visiting a friend in Arsama, a super cyclone hit the area. तो एक बारी 27 अक्टूबर को 1999 में जब अपने दोस्त को मिलने आ रहा था तो वो क्या हुआ कि वो जो कोस्टल टाउन था वहाँ पर साइक्लोन आ गया. देयर वॉज लार्ज स्केल डिवास्टेशन, और हर तरफ सिर्फ तबाही ही तबाही. द गशी विंड्स एंड रेन्स कॉन्टिन्यूड फॉर 2 days. 2 दिन तक भयानक हवाएं और बरसात होती रही. They remained on the rooftop of the house and survived on the tender coconuts of the coconut tree that had fallen on the roof. तब तक वो रूफटॉप पे ही थे और सर्वाइव कैसे किया, वो कोकोनट पेड़ था साथ में, कोकोनट ट्री, तो वहाँ के जो कोकोनट्स थे वो वहाँ पर गिर रहे थे बारिश की वजह से, तूफान की वजह से, साइक्लोन की वजह से. As the rain stopped, और जैसे ही बरसात बंद हुई, प्रशांत लेफ्ट फॉर हिज होम. प्रशांत अपने घर जाने के लिए निकला. As he feared the worst for his family, और इतना भयानक साइक्लोन था कि अपनी फैमिली के लिए भी उसे बहुत डर लग रहा था. He took a stick to help him find the road, और उसने एक पतली सी स्टिक ली ताकि वो चले तो उसे रास्ता उसे पता लग जाए. At times he had to swim through the flood waters, और कई कई जगहों पे उसे स्विम करके भी जाना पड़ा फ्लड के वाटर से निकलने के लिए. On the way, he met 2 friends and their uncle, and the group moved together. और रास्ते में उसे अपने 2 दोस्त मिले और उसे अपने अंकल मिले और वो पूरा का पूरा ग्रुप इकट्ठे चलने लगा. They came across dead bodies of human beings and animals which floated with the current. और वो फ्लड के वाटर के साथ में जो ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स की जितनी भी डेड बॉडीज़ हैं वो भी करंट के साथ चल रही थी. As they crossed villages, और जैसे ही वो विलेज क्रॉस कर रहे थे, not even a single house could be seen. एक घर भी ऐसा नहीं था जो वहाँ पर देखा जा सके कि बचा हुआ है. Prashant's house was shattered too, and he saw the belongings hanging on the branches of the trees. प्रशांत का घर भी एकदम टूट चुका था, बिखर चुका था, और उनका जो ज़रूरत का सामान था वो पेड़ों की टहनियों पर लटका हुआ था. He wept as he felt that he had lost his beloved. और बहुत ज़्यादा रोया जब उसे लगा कि उसने अपने जितने भी संगी साथी हैं उन्हें खो दिया है. He went to the Red Cross shelter in search of his family, और अपनी फैमिली, अपने परिवार की सर्च में वो जो रेड क्रॉस शेल्टर्स बनाए गए थे साइक्लोन से हिट जो लोग हो चुके हैं उनकी सहायता के लिए, तो वो वहाँ गया. There प्रशांत met his maternal grandmother. वहाँ पर वो अपनी नानी से मिला. She was elated to see him alive as they had not expected that he would have survived the storm. वहाँ पर जब अपनी नानी से मिला तो वो बहुत ज़्यादा खुश थी प्रशांत को ज़िंदा देखकर, कि उन्हें एक्सपेक्टेड नहीं था कि इतनी भयानक तूफान, इतने भयानक साइक्लोन के बाद भी कोई बचा होगा. प्रशांत सो अ क्राउड ऑफ 2500 पीपल एट द शेल्टर, और वो रेड क्रॉस शेल्टर पर प्रशांत ने तकरीबन 2500 लोगों का क्राउड देखा. Many had lost their families in the disaster, और बहुत सारे लोगों ने उस डिज़ास्टर में अपने परिवारों को खो दिया था. They were grief stricken as the catastrophe had snatched everything. और वो इतने ज़्यादा दुख तकलीफ़ में थे क्योंकि वो जो डिज़ास्टर था उसने उनसे सब चीज़ छीन ली थी.
For the last 2 days, they had survived on coconuts, but they were running out of stock. और पिछले 2 दिन से वो कोकोनट पर तो जिंदा थे, पर अब कोकोनट्स भी नहीं थे उनके पास, वो भी आउट ऑफ स्टॉक हो रहे थे. प्रशांत टुक कंट्रोल ऑफ द सिचुएशन. तो प्रशांत ने उस सिचुएशन को कंट्रोल में लिया. ही फॉर्म्ड अ ग्रुप विद सम एल्डर्स एंड यंग पीपल. उसने ग्रुप बनाया एल्डर्स और यंग पीपल का. They forced the merchant to give them the stock of rice and were successful. तो उन्होंने मर्चेंट को फोर्स किया कि वो राइस का स्टॉक उन्हें दे दे ताकि वो जिंदा रह सके अपने सर्वाइवल के लिए, और वो सक्सेसफुल भी हो गए इसके लिए. आफ्टर 4 days the crowd ate a meal. और 4 दिन के बाद उस क्राउड ने कुछ खाना खाया. Then the group of volunteers cleaned the shelter and tended to the injured people. उसके बाद जो volunteers का ग्रुप था उन्होंने शेल्टर साफ किया और जितने भी इंजर्ड लोग थे, जख्मी लोग थे, उनकी मदद करने के लिए चले गए. प्रशांत engaged the widows to work in the NGO named Food for Work. और जितने भी विडोज थी उन्हें प्रशांत ने क्या बोला कि तुम फूड फॉर वर्क नामक जो NGO है उसके लिए जाकर काम करो. He engaged the children by arranging sports matches for them. उन्हें बच्चों को कैसे engage किया कि ना मैं स्पोर्ट्स मैच अरेंज कर देता हूँ बच्चों के लिए. The volunteers managed to set up foster families comprising of the widows, orphan children and lone men who would form a family and support each other. जो वॉलंटियर्स थे उन्हें फोस्टर फैमिलीज बनाई जिसके अंदर जितनी भी विडोज थी जिनके हस्बैंड मर चुके थे, ऑर्फन चिल्ड्रन जिनके पेरेंट्स मर चुके थे, और जितने भी अलोन मैन थे उन सबको एक फैमिली बना दिया ताकि वो एक दूसरे को सपोर्ट कर सके. Like this, प्रशांत overcame his grief and learned to smile even in the face of adversities. और ऐसे प्रशांत ने क्या किया, ऐसे प्रशांत अपने दुख से बाहर निकला और कैसे और सीखा ज़िंदगी में जितनी भी तकलीफ आ जाए मुस्कुराना कभी नहीं छोड़ना चाहिए. So this was the story. Now let's begin with the question answers of the chapter. The first question is, what havoc has a super cyclone wreaked in the life of people of Odisha? उसने बोला है जो साइक्लोन आया था उसकी वजह से लोगों की ज़िंदगी में क्या कुछ नहीं हुआ. क्या हुआ था, उनके जो घर थे वो तबाह हो गए थे, उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं था, और प्रशांत और उसके फ्रेंड को 2 दिन तक कोकोनट के सहारे ज़िंदा रहना पड़ा. पूरी की पूरी बिलोंगिंग्स, उनका घर, उनका शेल्टर, सब कुछ बर्बाद हो गया था. इनफैक्ट जो एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स थे उनकी बॉडीज़ भी जो फ्लड के वाटर के अंदर फ्लोट कर रही थी. How has प्रशांत a teenager been able to help the people of his village? और जो प्रशांत था हमारा टीनेजर, उसने कैसे मदद करी विलेज के लोगों की. He formed a group of volunteers. उसने एक वॉलंटियर्स का ग्रुप बनाया and got rice for the people. और उनके लिए चावल की बोरियां अरेंज करवाई. They cleaned the shelter and tended to the injured. उन्होंने क्या किया, जो शेल्टर था उसे साफ किया और जो इंजर्ड जख्मी लोग थे उनकी मदद करने के लिए चले गए. They sent message to the passing helicopters demanding food and other necessities. जो हेलीकॉप्टर्स वहाँ से पास हो रहे थे उनके थ्रू मैसेज भिजवाया, उनके खाने के लिए चीज़ें और डेली रूटीन की जो नेसेसिटीज़ है वो उन्हें उन तक भिजवाई जाए. प्रशांत गाइडेड द विडोज टू वर्क इन द फूड फॉर वर्क NGO. उसने बोला है जो प्रशांत है उसने विडोज को गाइड किया जो फूड फॉर वर्क नाम का NGO है वहाँ पर जाकर तुम काम करो. ही अरेंज स्पोर्ट्स इवेंट्स फॉर द ऑर्फन चिल्ड्रन. और जो बच्चे जिनके पेरेंट्स अब उस फ्लड में मर चुके थे उनके लिए स्पोर्ट्स इवेंट तक अरेंज करवाए. प्रशांत एंड द वॉलंटियर्स सेट अप फॉस्टर फैमिलीज फॉर देम. हाउ हैव द पीपल ऑफ द कम्युनिटी हेल्प्ड वन अनदर. जो कम्युनिटी के लोग हैं उन्होंने एक दूसरे की कैसे मदद करी, और जो विमेन थी उन्होंने क्या रोल प्ले किया. अब जो कम्युनिटी के पीपल हैं वो सब इकट्ठे होकर मर्चेंट के पास गए थे ताकि वो उन्हें राइस दे सके, ताकि वो अपना पेट भर सके. पिछले 4 दिनों तक उन्होंने कुछ खाया भी नहीं था और वो इस चीज़ में सक्सेसफुल हो पाए. और जो विमेन थी उन्होंने क्या किया, वो फूड फॉर वर्क नाम के NGO में काम करने चली गई थी. Why do Prashant and other volunteers resist the plan to set up institutions for orphans and widows? उसने बोला है जो प्रशांत और बाकी वॉलंटियर्स थे ना उन्होंने मना किया, रेजिस्ट किया कि हम कोई इंस्टीट्यूशन नहीं सेटअप करेंगे इन ऑर्फन और विडोज़ के लिए. व्हाट ऑल्टरनेटिव्स डू दे कंसिडर. उन्होंने क्या और ऑल्टरनेटिव निकाले. पहले बिकॉज दे फेल्ट दैट आइसोलेशन वुड इंक्रीज देयर ग्रीफ. अगर वो सारे के सारे ऑर्फन्स को, मतलब जिन बच्चों के पेरेंट्स अब नहीं रहे हैं, वो उन्हें इकट्ठा रखेंगे, उनके लिए इंस्टीट्यूशन खोलेंगे, और जो विडोज़ हैं जिनके हस्बैंड नहीं है तो उन्हें और ज़्यादा ग्रीफ और ज़्यादा पेन की अनुभूति होगी. तो वो क्या करते हैं कि हमें ये चीज़ उनको आइसोलेट नहीं करना है. दे वॉन्टेड टू सेटल देम इन फॉस्टर फैमिलीज़. फॉस्टर फैमिलीज़ का मतलब होता है कि बेसिकली वो स्टार्टिंग से फैमिली नहीं है बट उन्हें बनाई गई है of their own community where they would love and support each other. तो उन्होंने क्या किया, जो लोन मैन थे, जो विडोज थी और जो ऑर्फन चिल्ड्रन थे उनकी फैमिलीज बना दी गई ताकि वो एकदम साथ में रहें, एक दूसरे को एनकरेज करें, सपोर्ट करें. डू यू थिंक प्रशांत इज़ अ गुड लीडर. क्या आपको लगता है कि प्रशांत एक अच्छा लीडर है. डू यू थिंक यंग पीपल
कैन गेट टुगेदर टू हेल्प पीपल ड्यूरिंग नेचुरल कैलेमिटीज़? क्या आपको लगता है जो जितने भी नौजवान हैं वो इकट्ठे होकर कुछ कर सकते हैं जब कोई नेचुरल डिजास्टर आए या नेचुरल कैलेमिटी आए? Yes, Prashant is a good leader. He overcame his grief. उसने अपना दर्द से बाहर निकला and took charge of the situation. Young people can get together to help others. जितने भी नौजवान हैं वो साथ में इकट्ठे आ सकते हैं मदद करने के लिए during calamity. They can use their strength. अपनी वो जो ताकत है, strength है, will power है, अपनी energy है, वो दूसरों की help करने के लिए भी लगा सकते हैं. So these were the question answers. We'll meet you in the next video with the next chapter. Till then, keep revising.